हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे किसी कैंडिडेट का जो है कमेंट आया था कि उन्हें यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानना है। पीजीटीज़ की एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है यहाँ पे। तो जो पीजीटी की एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे मांगी गई है आपकी इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट जो है कोर्स आपका 50% मार्क्स के साथ यहाँ पे एग्रीगेट इन्होंने मांगा है। यानी कि आपका जो पीजी है आपने अगर बीएड के साथ कंबाइन करके आपने पढ़ा हुआ है और एटलीस्ट आपके 50% मार्क्स हैं उसके अंदर, तो आप यहाँ पे पीजीटी की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। फिर यदि इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन जो कर रखा है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ एग्रीगेट यहाँ पे, और इसके साथ आपकी जो बीएड है वो यदि आपने यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ क्वालिफाई कर रखी है, या फिर आपने 3 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है यहाँ पे बीएड एमएड 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन में जो है 50% के मार्क्स के साथ जो है क्वालिफाई कर रखा है, तो भी यहाँ पे आप ये जो है पीजीटी की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल यहाँ पे हो जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछा गया था कि भाई जो सब्जेक्ट आप पीजीटी में कंसर्न सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या वो आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो बिल्कुल पढ़ा हुआ होना चाहिए। इन्होंने क्राइटेरिया रखा है यहाँ पे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे इकोनॉमिक्स आपका बताया है यहाँ पे, साथ में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो जितने भी सब्जेक्ट है इसका आपको ग्रेजुएशन लेवल पे भी आपने अपने पढ़े हुए होने चाहिए। तो ये तो था यहाँ पे पीजीटी के लिए। फिर यहाँ पे टीजीटी के लिए भी पूछा गया था क्वेश्चन कि जो 50% का क्राइटेरिया है वो कैसे रहने वाला है। तो यहाँ पे यदि आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है जिसमें आपकी बीए और बीएड इकट्ठी होती है, तो वो भी अगर आपने 50% मार्क्स इंडिविजुअली भी और एग्रीगेट भी, अगर 50% मार्क्स हैं तो आप टीजीटी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं यहाँ पे। यानी कि अलग अलग भी सब्जेक्ट्स के अंदर आपका 50% होना चाहिए और आपका एग्रीगेट भी यहाँ पे 50% होना चाहिए। और इसके अलावा यदि आपने यहाँ पे बैचलर कर रखी है, ऑनर्स कर रखी है, तो एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें भी आपका इंडिविजुअली भी और एग्रीगेट तो दोनों यहाँ पे 50% होना चाहिए। और इसके अलावा अगर बात करूँ मैं यहाँ पे, तो जो आपने ऑनर्स और बैचलर यहाँ पे 50% इंडिविजुअली और एग्रीगेट के साथ, आपका बीएड होना चाहिए यहाँ पे एटलीस्ट 50% मार्क्स यहाँ पे, या फिर आपने 3 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड एमएड का कर रखा हो 50% मार्क्स के साथ, तो भी यहाँ पे आप एप्लीकेबल रहने वाले हैं। और बीएड की जगह पर यदि आपने अपने स्टेट में कोई रीजनल लैंग्वेज का कोर्स कर रखा है वहाँ पे, तो वो भी आपका यहाँ पे अगर है तो आप एप्लीकेबल जो है टीजीटी पोस्ट के लिए रहने वाले हैं। इस साथ नोट डाल के इन्होंने बोला यदि आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड यहाँ पे ग्रेजुएशन कोर्स कर रखा है, एटलीस्ट उसमें आपने 50% जो है मार्क्स यहाँ पे इंडिविजुअली और एग्रीगेट आपने ले रखे हैं, तो आपको यहाँ पे बी यानी कि बीएड की यहाँ पे नीड नहीं है, क्योंकि वो आपके 4 साल के अंदर ही यहाँ पे आ गया है। और सी टेट यहाँ पे आपका होना चाहिए साथ में, तो सी टेट यहाँ पे होना चाहिए, पेपर 2 के लिए आपका क्वालिफाई होना चाहिए यहाँ पे। और जो सर्टिफिकेट है आपका सी टेट का वो कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एसएसटी के सब्जेक्ट के लिए पूछा गया था कि एसएसटी के सब्जेक्ट के बारे में बता दूं कि क्या रहने वाला है इसका क्राइटेरिया। तो एसएसटी के जो सब्जेक्ट है यहाँ पे 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। आपकी जो ग्रेजुएशन लेवल पे 3 साल के अंदर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए यहाँ पे। तो जो इसके अंदर से हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी है, इनमें से एक सब्जेक्ट कोई भी आपका 3 साल के जो है आपकी ग्रेजुएशन के अंदर आपके पास होना चाहिए यहाँ पे। साथ में जो सेकंड सब्जेक्ट जो आपका रहने वाला है, यानी कि अगर मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ा है यहाँ पे, तो दूसरा सब्जेक्ट जो ज्योग्राफी रहने वाला है या इकोनॉमिक्स रहने वाला है, पॉलिटिकल साइंस रहने वाला है, तो एटलीस्ट 1 ईयर पढ़ा हुआ होना चाहिए या 2 सेमेस्टर आपने जो है उसको पढ़ा हुआ होना चाहिए। यदि आपने ज्योग्राफी यहाँ पे कर रखा है तो इसके साथ फिर हिस्ट्री 1 ईयर या तो आपका 1 ईयर होना चाहिए, और जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स है वो 1 ईयर का हो या फिर 2 सेमेस्टर का यहाँ पे आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है इसके लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या जो है क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी।